भाजपा की जो सरकार है, सेंटर में भी भाजपा की सरकार है और हरियाणा प्रदेश में भी भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार है। जो विकास कार्य का पहिया निरंतर आगे बढ़ रहा है, इसी विषय में मैं कहना चाहूंगा कि उकलाना में पहली बार सिंबल पे चुनाव भाजपा पार्टी लड़ रही है और पीछे कभी भी चुनाव नहीं लड़ा और अब जो चुनाव लड़ रहे हैं तो बहुत ही सुनहरा मौका उकलाना मंडी के पास ये आया है कि यहाँ उकलाना मंडी में कमल का फूल खिलाकर ट्रिपल इंजन की सरकार, जिसका सीधा सीधा फायदा उकलाना की जनता को होगा, क्योंकि आदरणीय श्रीनिवास गोयल जी 50 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं और कोई ऐसा दरवाजा नहीं है जिसका रास्ता इनको मालूम ना हो। सरकार के माध्यम से कोई भी नेता हो, कुछ नेता भाजपा के ऐसे हैं जो इन्हीं की उंगली पकड़ के आगे बढ़े हैं और कुछ ऐसे हैं जिनका इनको सानिध्य प्राप्त हुआ है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जनता कोई भूल ना करे। देखिए, कोई भी, मैं भुगत भोगी हूं। जब मैं 2014 में चेयरमैन बना था तो मैं कांग्रेस के साथ था और कांग्रेस के साथ ही स्टैंड करता रहा, लेकिन रिजल्ट क्या मिला? 1.5 साल के बाद मेरा नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ और मुझे गिरा दिया गया। तो उसका कोई 1.5 साल में भी कुछ बहुत कम विकास कार्य, जो विकास का पहिया धीमा चला। अब सीधी सी बात है, टू बी फ्रैंक, चुनाव जो है आगे बढ़ रहा है। बड़े बड़े वादे चुनाव में पिछले में किए गए कि उकलाना को चंडीगढ़ बना देंगे, उकलाना का ये कर देंगे, उकलाना गांव में ये कर देंगे, लेकिन जिस प्रकार के वादे किए गए थे मैं समझता हूं कि प्रतिनिधि उन पर पूरा नहीं उतर पाए और गांव का विकास मैं समझता हूं कि नहीं हो पाया। विकास कार्य ठप हो गए थे। पूरे उकलाना का नहीं हुआ है आपके वार्ड का? नहीं, पूरे उकलाना गांव में कुछ नहीं हुआ। अच्छा, उकलाना गांव में मैक्सिमम जो चीज़ें होने वाली थी, जो रिक्वायरमेंट की चीज़ें थी, जैसे हम पीछे देख रहे हैं तालाब है गंदे पानी का, इसको चंडीगढ़ बनाने की बात कही गई थी, नहीं बना। देख लो आपके सामने हालात है। सीवर लाइन आज तक 2011 से नगर पालिका का हिस्सा है उकलाना गाँव। सुमीर, आपने जिक्र करे है कि भाई उकलाना गांव में ही जितने भी वार्ड है कहीं भी विकास नहीं हुआ। बिल्कुल। उकलाना गांव बदनाम भी है कि यहाँ के जो मतदाता है अपने वोट बेचते हैं। अगर वोट बेचोगे तो विकास कैसे होगा? कितनी सच्चाई है? देखिए, कुछ तो इस बात में सच्चाई मैं मानता हूँ, लेकिन सारे गांव के बारे में कहना ये कहीं ना कहीं गलत है। इसी गांव में ईमानदार लोग भी रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने चुनाव पिछला लड़ा है, मैंने 691 मत प्राप्त किए, तो वो आप कैसे कह सकते हो कि बिके लोगों ने मुझे वोट थोड़ी दिए। 691 वोट आए तो कहीं ना कहीं वो ईमानदारी के वोट थे। मैंने तो किसी को पैसे नहीं दिए, मैंने तो चाय भी नहीं पिलाई थी। संभावना लोगों में हो गई थी कि अशोक गर्ग जी अब चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि पता नहीं ऐसा क्या प्रेशर उनके ऊपर रहा या ये बात चर्चाओं में है कि जो अशोक गर्ग जी के समर्थक थे, मुझे जहाँ तक जानकारी है मार्केट में ये बात है कि वो नाराज़ हैं कहीं ना कहीं, और होना भी चाहिए। नाराज़ होते हैं कि जिस अगर मेरे को कोई बंदड़ा बना के कोई मेरी बारात लेके जाएगा, अगर बंदड़ा ही भाग जाएगा तो बारात तो मायूस होगी। आप देखो फिर ब्याह के किसको लेके आओगे आप? ऐसा भी हो सकता है कि चुनाव हो ही ना। कहीं ना कहीं जब देखो इतने बड़े जब कैंडिडेट अशोक गर्ग जी को जो 28 गलियां मैंने पक्की करवाई, पार्क बनवाया, शमशान घाट की जो दीवारें नीची थी वो ऊपर करवाई, और कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ की टिस है, स्ट्रीट लाइटें भी मेरे से पहले नहीं थी। अब गली गली में जो है 240 स्ट्रीट लाइटें मैंने उस टाइम मैंने लगवाई थी उस टाइम मेरे वार्ड में, लेकिन अब दोबारा भी कुछ नई लगी है। अब देखिए, सिंबल पे चुनाव हो रहा है। कोई भी प्रत्याशी अगर जीत के आता, कोई अदर भाजपा से अगर आप सोच रहे हो कोई जीत के आए, होगा तो नहीं ऐसा, लेकिन अदरवाइज आप सोच रहे हो ऐसा, तो मैं सीधा मैसेज देना चाहता हूँ, फिर वो जाएगा कहाँ? वो भाजपा में ही शामिल होगा। मेरे जैसा मूर्ख तो कोई होगा नहीं कि 1.5 साल कांग्रेस के साथ लगा रहेगा और अपनी कुर्सी गवा देगा। मेरे एपिसोड से लोग सचेत हो गए हैं, तो वो भाजपा में ही जाएंगे, क्योंकि वर्तमान में सरकार भाजपा की है। फिर उन लोगों को वोट देके बनाने का फायदा क्या है? आप सीधा सीधा जो भाजपा के 50 वर्ष से सेवा कर रहे हैं भाजपा पार्टी के, जिनको हर रास्ते मालूम है, और सारे संपूर्ण भाजपा के नेतृत्व में आज मैंने भाजपा ज्वाइन की है, तो आज हमारा प्रोग्राम भी होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।